ये लिस्ट देखो, परफेक्ट है ना। हर टास्क मैंने टाइम पे लिखा है, बट काफ़ी बार ये होता है कि मैं इस टास्क को भी कंप्लीट करने में फेल हो जाता हूँ, क्योंकि बाय द टाइम आई रियलाइज कि सक्सेसफुल लोग अपने टू डू लिस्ट से नहीं जीतते, वो जीतते हैं अपने नॉट टू डू लिस्ट से। तो आज मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क दिखाने वाला हूँ जो सिर्फ डिसिप्लिन नहीं सिखाता, आपके पूरे दिन के शेड्यूल को एक प्रॉपर्ली आर्किटेक्ट फॉर्म में बदल देगा। और इसके एंड तक आप समझ जाओगे कि काम करना कभी कभी ज्यादा पाने का सबसे फास्ट रास्ता है। देखो, हम सब ये सोचते हैं कि सक्सेस मतलब एडिशन, यानी कि ज़्यादा घंटे काम करना, ज़्यादा रूटीन फॉलो करना, ज़्यादा हसल। पर साइकोलॉजी एक अलग कहानी बताती है। देखो, टू डू लिस्ट आपको एक सिग्नल देता है, इट गिव्स यू डायरेक्शन, मोटिवेशन, या फिर आप बोल सकते हो ट्रैजेक्टरी। पर नॉट टू डू लिस्ट एक बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। वो आपके आसपास के नॉइज यानी कि डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करता है। देखो, वो आपके मेंटल एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है उन चीज़ों से जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डिज़ाइन हुई है। और यहाँ एक लाइन में समझ लो, देखो इस पूरे वीडियो का कोर आइडिया, मुझे ये करना है, ये अकेला काफ़ी नहीं है अगर आपका रास्ता अनरेगुलेटेड इम्पल्स से भरा पड़ा है। देखो, जब तक आप क्लियरली डिफाइन नहीं करते कि क्या नहीं करना, तब तक वो डिस्ट्रैक्शंस आपके गोल को खा जाता है। तो चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्टूडेंट है माइक, अभी करियर डिफाइनिंग एग्जाम उसके सामने है, और यू नो व्हाट ही डिड एट द फर्स्ट डे, उसने अपना पूरा दिन टोटल फ्रीडम में रखा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। रिजल्ट क्या हुआ? उसने सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ाई की और बाकी के 3 घंटे गेमिंग में निकाल दिए। अब देखिए, ये एक्चुअली में लेजीनेस नहीं है, ये उसके शेड्यूल की ही गलती है जिसने उसको प्रॉपर्ली रिफॉर्म नहीं किया। अब अगले दिन उसने सिर्फ एक रूल ऐड किया, शाम 7 बजे तक कोई वीडियो गेम वो नहीं खेलेगा। अब देखिए, जब उसके शेड्यूल ब्रेक का टाइम आया ना, उसने डिसाइड किया था कि वो 7 बजे के बाद ही गेम्स खेलेगा, तो उसके पास वो गेमिंग के लिए जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। देन व्हाट ही डिड, उसने पानी पिया, उसने एक छोटी सी चीज़ की, उसने अपने सारे डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स को एक पेपर पे लिख दिया ताकि उसका दिमाग क्लियर हो जाए। रिजल्ट 3 घंटे डीप फोकस स्टडी और उसके आउटपुट में 600% इंक्रीज। सेम माइक, सेम इंटेलिजेंस, सेम एग्जाम। उसने सिर्फ एक चीज़ बदली, वो क्या था? क्या नहीं करना वाला स्ट्रक्चर। अब इसको एक तस्वीर की तरह सोचो। देखो, आप एक रोड पे हो, अब उस रोड के एंड में आपकी मंजिल या आपका एंड गोल है, ठीक है, आपका रियल एंड गोल, और रास्ते में बहुत सारी इंटरमीडिएट शॉप्स या आपकी रुकावटें हैं, राइट। अब देखो, ये शॉप्स बिल्कुल बुरे नहीं हैं, शॉप्स यानी कि आपके डिस्ट्रैक्शंस। देखो, ये शॉप्स बुरे नहीं लगते, इसके अंदर आपका कंफर्ट जोन है, प्लेजेंट चीजें हैं जो आपको करना पसंद है। बट रिमेंबर वन थिंग, हर मिनट जो आप उस शॉप के अंदर बिताते हो वो 1 मिनट है जो आपकी मंजिल से भी कट रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। लेट्स से पीक फिटनेस, बट उसकी रुकावटें क्या है? आपका फास्ट फूड और डोनट्स, आपका डिसिप्लिन नहीं है खाने में। लेट्स से आपका एंड गोल है सुबह जल्दी उठना, तो उसकी रुकावटें क्या है? क्या जिसको हम अल्टीमेटली रुकावटों को हम शॉप से रिलेट कर रहे हैं, राइट। रात की आपकी ब्राइट स्क्रीन और रील स्क्रॉल करना। लेट्स से आपका एंड गोल है आपका एकेडमिक या करियर क्रैक करना, बट उसकी रुकावटें या उसके बीच की शॉप्स हैं आपका नेटफ्लिक्स और अनरेगुलेटेड गेमिंग। अब यहाँ एक पावरफुल प्रिंसिपल आता है और इसका नाम है एडिंग बाय सब्सट्रैक्टिंग। देखो, जब आप एक नेगेटिव बिहेवियर हटा देते हो तो एक खाली जगह क्रिएट होती है आपके शेड्यूल में, ठीक है, और दिमाग ना खाली चीजें बर्दाश्त नहीं करता, वो उस वॉइड को अपने आप फिल कर देता है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी से। पर यहाँ पर वही एक ट्विस्ट है। देखो, ये तभी काम करता है जब आप समझते हो कि टोटल फ्रीडम एक्चुअली में एक ट्रैप है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रीडम ट्रैप। लेट्स से माइक जब स्टूडेंट से अपने करियर फॉर्म में आया, उसको जॉब नहीं करनी थी, उसको करना था फ्रीलांसिंग। तो उसने अब ये सोचा कि अब तो लाइफ रिलैक्स है, ठीक है, अपनी मर्जी से वो काम करेगा। बट देन ही डिस्कवर कि टोटल फ्रीडम एक्चुअली में एक हैवी साइकोलॉजिकल कॉस्ट लेके आती है, और इसका नाम है पैरालिसिस बाय चॉइस। देखो, जब चीजें स्ट्रक्चर्ड नहीं होती तो काम और लीजर के बीच की बाउंड्री अपने आप एलिमिनेट हो जाती है, और इससे बनता है गिल्ट साइकिल। फर्स्ट, क्रॉनिक पोस्टमार्टम, बाद में कर लूंगा वाली फैलेसी, राइट। दूसरा होता है गिल्ट लेजर पैराडॉक्स। देखो, इतने डिस्ट्रैक्टेड हो कि काम प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, पर इतने गिल्टी हो कि रेस्ट भी एंजॉय आप नहीं कर सकते पूरी तरह से। थर्ड, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, बिना रिस्ट्रिक्शन के दिमाग हमेशा आसान ऑप्शन चुनता है।
ये आपको भी पता है। और ये सिर्फ लेजीनेस नहीं है, ये दिमाग का एक एनर्जी सेविंग मैकेनिज्म है। देखो, हमारा ब्रेन मेंटली कॉस्टली डिसीजन से बचना चाहता है, क्योंकि हर बार काम वर्सेस फोन वाला फैसला लेना खुद के लिए एक हाई एफर्ट टास्क है। तो जितनी ज्यादा फ्रीडम आप अपने आप को दोगे, उतना ज्यादा डिसीजन फटीग आपको स्ट्रगल करवाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी। तो अब आप बोलोगे कि सॉल्यूशन क्या है? देखो, सॉल्यूशन सिंपल बट पावरफुल है। अपने लिए रिस्ट्रिक्शन डिजाइन करो, जैसे इट कैन बी अ स्केलेटन स्ट्रक्चर। जब कोई रूल एब्सोल्यूट होता है तो उसे फॉलो करने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट बन जाता है। तो माइक ने अपनी खुद की आर्किटेक्चरल डिसिप्लिन बनाई। लेट्स से सिर्फ होम ऑफिस से काम करेगा, कहीं और से नहीं। शाम 7 बजे के बाद कोई प्रोफेशनल काम नहीं, और शाम 5 बजे तक कोई इंटरनेट, टीवी या गेम्स नहीं। देखो, सुबह 10 बजे तक माइक को ये सोचना ही नहीं पड़ता कि गेम खेलो या नहीं। उसका रूल फिक्स है, उसका रूल ऑलरेडी फैसला कर चुका है, और इससे आता है असली पीस ऑफ माइंड। देखो, दिन में फुल इंटेंसिटी से काम, क्योंकि शाम का लीजर ऑलरेडी अर्न और प्रोटेक्टेड था उसके खुद के रूल्स से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और ट्विस्ट है जो काफी सारे लोग मिस कर देते हैं। डिस्ट्रैक्शन हमेशा बुरा नहीं लगता। कभी कभी सबसे डेंजरस डिस्ट्रैक्शन एक अच्छी हैबिट होती है, लेकिन वो गलत टाइम पे। देखो, पियानो प्रैक्टिस करना एक वर्च्यू है, पर अगर आप एक अर्जेंट डेडलाइन को अवॉइड करके पियानो बजा रहे हो तो फंक्शनली वो उतना ही डिस्ट्रैक्टिंग है जितना कि टीवी देखना। देखो, आपका हाई परफॉर्मेंस कभी कभी आपसे ये मांगता है कि आप कभी कभी गुड को भी सैक्रिफाइस करो ताकि ग्रेट सर्वाइव कर सके। सो रिमेंबर, अपनी नॉट टू डू लिस्ट में सिर्फ बैड हैबिट्स नहीं, कभी कभी अच्छी हैबिट्स भी टेम्पररी होनी चाहिए, अगर वो आपके मेन गोल को थ्रेटन कर रही है। तो पूरा आइडिया सिंपल है, डू लेस टू डू मोर। अपनी इंटरमीडिएट शॉप्स को, यानी कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करो। वो चीज़ें जो रास्ते में आपको रोक रही हैं उन्हें हटाओ, और देखो कैसे वो खाली जगह खुद ब खुद आपके रियल प्रायोरिटीज से भर जाती है। सब्सट्रैक्शन कोई लॉस नहीं है, ये एक्चुअली में फोकस का रिफाइनमेंट है। अब एक ही चीज है जो कभी आपकी नॉट टू डू लिस्ट में नहीं होनी चाहिए, और वो है रोज कुछ नया सीखना। बाकी सब चीजों के लिए बाउंड्रीज बनाओ ताकि ये एक नॉन नेगोशिएबल हैबिट हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। तो आज ही अपनी एक शॉप आइडेंटिफाई करो, डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करो, वो चीज जो आपको आपकी मंजिल से दूर रख रही है, और उसे अपनी नॉट टू डू लिस्ट में डाल दो। कमेंट में बताओ आपकी सबसे बड़ी इंटरमीडिएट शॉप या डिस्ट्रैक्शन कौन सा है। अगर ये वीडियो काम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून एंड कीप हसलिंग।